सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेरे सभी योगी भाई बहनों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकार हो। आज बहुत खुशी का दिन है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 13वीं बार झंडारोहण किया, इतिहास रचा। लेकिन मैं आज कुछ चीज़ें आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। ये परंपरा थी कि विपक्षी और एलओपी लाल किले में ज़रूर आते थे, लेकिन पिछले 26 जनवरी को भी वो वहाँ पर नहीं आए, उपस्थित नहीं हुई, और अभी 15 अगस्त को भी नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और नहीं एलओपी राहुल गांधी। ये हमारा दुर्भाग्य है और ये सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री या ये स्वतंत्रता दिवस केवल हमारे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, भाजपा का नहीं है, उस पूरे देश का है। हम सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए। तो 15 अगस्त यदि है तो लाल किले में नहीं जाना ये इंगित करता है कि हमें राष्ट्र के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हम राष्ट्र के प्रति यूं कहें कि हम राष्ट्र के प्रति अपना जो एक श्रद्धा भाव है, एक स्वाभिमान का भाव है, वो हम नहीं रख रहे हैं। इससे यदि कांग्रेस के अध्यक्ष का और एलओपी का वहाँ नहीं जाना यही इंगित करता है कि उनका देश के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं तो यही समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और लाल किले से आज तक झंडारोहण होता रहा और सभी पार्टियों के जाते रहे। ये मुझे आज बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छे नेता थे कांग्रेस में भी और अभी भी हैं, लेकिन शायद वो भी इसको गलत समझेंगे, वो भी इसको गलती मानेंगे, ऐसा मेरा मत है। यदि मानेंगे तो आने वाले भविष्य में सत्ता में आ सकते हैं, अन्यथा मैं तो ये अगर स्वाभिमानी भारत का नागरिक तो ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। मुझे बड़ा दुख हुआ आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कि लाल किले में हमारे विपक्ष के एलओपी और विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। बहुत दुख की बात है। खैर, हम तो प्रसन्न हैं, हमारा देश उन्नति करे। रक्षा उत्पाद में हम लगभग 100 देशों को हम अपने उत्पाद बेच रहे हैं। मेक इन इंडिया में हमने महारत हासिल कर ली है। बहुत कार्य हो रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात मैं मोदी जी का क्यों इतना कृतज्ञ हूँ और उनके प्रति, और क्योंकि मैं पैरामिलिट्री फोर्स से आता हूँ। गुजरात में मैंने उनको देखा जब पूरे बॉर्डर पर, पूरे सीमा पर पानी बड़ी मुश्किल से, एक महीने का पानी वहाँ पर बड़ी मुश्किल से बचा के रखते थे, उसी को छान के पीते थे। ऐसी स्थिति थी। ऐसी राजस्थान में भी होती थी। तो जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री काल की बात बता रहा हूँ मैं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय उन्होंने सोलर पैनल लगाकर, पूरी फेंसिंग के साथ सोलर पैनल लगाए, बिजली दी, जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं होती थी बिजली प्रोवाइड की, और बिजली अंतिम भुज के अंतिम सीमा चौकी तक उन्होंने बिजली पहुंचाई और पानी का प्रबंध किया वहां तक। और वही सोच आज कितनी हमारे देश की बिजली बच रही है, बिजली में कितना बचत हो रही है। सोलर पैनल लग रहे हैं, 80,000 से ऊपर इसमें सब्सिडी मिल जाती है और
लाखों घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं और उससे बिजली की कितनी बचत हो रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि है और दूरदृष्टि वाली नीति है जिससे वो काम करते हैं। कितना संकट अभी तेल गैस का हुआ, लेकिन हमारा देश फिर भी इस संकट की घड़ी में भी उभरा। कोरोना काल हो चाहे सिंदूर पार्ट 1 का युद्ध हो पाकिस्तान के साथ, हम खड़े उतरे और हमने दुश्मन को भी बता दिया कि भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और मोदी जी की आतंकवाद के प्रति, नक्सल के प्रति जीरो टॉलरेंस है। ये हमने देख लिया, क्योंकि मैं रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्स में और वहाँ मैंने देखा हुआ है कि पहले क्या होता था, अब क्या है। तो मेरे देशवासियों, जरूर हम उन्नति करेंगे। सभी तो खुश नहीं हो सकते हैं, और एक व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है और मनुष्य अल्पज्ञ है, इसलिए कुछ गलतियां हो सकती हैं मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अधिकतर उन्होंने अच्छे ही काम किए हैं, विकास के ही कार्य काम किए हैं, ये मैंने देखा है। मैं एक और बात बताऊं, एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज की बात बताता हूँ। जापान की टेक्नोलॉजी, मोदी जी जब गुजरात में आए तो उन्होंने वहां फैक्ट्री लगाई, और जब मैंने 2013-14 में देखा कि वही फैक्ट्री से जब 14 के बाद जब प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश में वो ऑटोमेटिक जो इंडिया में, भारत में बना, गुजरात में बनी वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज, टेली एक्सचेंज, उसका प्रयोग सभी पैरामिलिट्री फोर्स को, आर्मी को और पुलिस फोर्सेस को प्रोवाइड किया गया वो एक्सचेंज, और कितना लाभ हुआ, हमारे देश में बना हुआ। ये बुद्धिमत्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये दूरदृष्टि है हमारे प्रधानमंत्री जी की। गलतियां कुछ हो सकती हैं, कमियां कुछ हो सकती हैं। SC/ST एक्ट के बारे में यदि मैं कहूँ तो हाँ, जरूर उसमें कोशिश करना चाहिए। इसमें कोई गलतियां हैं तो उनको सुधार करना चाहिए। और यूजीसी में हालांकि रोक लग गई है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। और क्रीमी लेयर को आरक्षण से हटाना चाहिए, ये भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम सबको, यदि हम वो करेंगे, लेकिन यदि हम सब साथ देंगे तो, अन्यथा हम साथ नहीं देते हैं तो उनको भी यदि सत्ता में रहना है और उनको अन्य अनेक कार्य करने हैं, तो ये चीजें उनको कुछ करनी होती हैं। जैसे कि आरक्षण की बात है वो, लेकिन आरक्षण में क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए। और जो गरीब हैं उनको, जो भी गरीब हैं, आर्थिक रूप से गरीब, हालांकि मोदी जी के आने के बाद EWS भी शुरू हुआ, जो सवर्ण हैं उनको 10% आरक्षण भी दिया उन्होंने, उनके लिए भी कुछ किया। लेकिन जो क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलता है वो बिल्कुल हटना चाहिए। मैं पुनः आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। और सुबह हमारा योग का कार्यक्रम भी रहा, और मोदी जी ने सारी दुनिया में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी ने और मोदी जी ने योग को, सारी हमारी प्राचीन जो संस्कृति है योग को सारी दुनिया में पहुंचा दिया। आयुर्वेद को हमने बहुत आगे तक पहुंचाया, जिससे कि आज हम स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। और आने वाले समय में हम जितना हमारा अस्पतालों में खर्चा होता है, वो यदि हम प्रतिदिन योग करेंगे, निरंतरता लाएंगे योग में, तो उन रोगों से हम दूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।